हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मैथ्स वाटिका में। दोस्तों मैं हूं रुपेश यादव और यह आपका मैथ फाउंडेशन का 9वां क्लास है। इसके पीछे के क्लास में हम लोगों ने बाइनरी नंबर सिस्टम को समाप्त किया था। तो आज हम लोग अकॉर्डिंग टू सिलेबस नया टॉपिक देखेंगे और आज का टॉपिक होगा हमारा यूनिट डिजिट यानी कि इकाई अंक। तो आज और कल में इस टॉपिक को हम लोग कर लेंगे समाप्त, उसके बाद फिर से हम लोग नए टॉपिक की ओर बढ़ेंगे। तो आ जाइए, सबसे पहले हम लोग देखते हैं इसके बेसिक कॉन्सेप्ट को, उसके बाद फिर हम लोग चलेंगे क्वेश्चन के ऊपर। ज़्यादा से ज़्यादा जो कॉन्सेप्ट होगा वो क्वेश्चन के माध्यम से ही हम लोग क्लियर करेंगे। यूनिट डिजिट यानी इसका हिंदी होता है आपका इकाई अंक। इसको कई नामों से जाना जाता है। इकाई अंक यानी कि किसी भी संख्या का जो अंतिम अंक होता है वही इकाई अंक कहलाता है। मान लीजिए कोई भी संख्या इस तरीके से लिखा गया है, तो आप संख्या का काउंटिंग किस ओर से करते हो, तो आप बोलोगे कि सर हम राइट से करते हैं लेफ्ट की ओर। तो यह पहला संख्या ऐसे काउंट करते हो आप, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार। तो पहला संख्या को आप इकाई के रूप में काउंट करते हो। तो कोई भी संख्या आप लिखो, संख्या चाहे कितने भी अंक का हो, उसका जो अंतिम अंक होगा वह आपका कहलाता है इकाई अंक। तो यूनिट डिजिट, इकाई अंक, एकल अंक और मात्रक अंक, और भी इसका कई नाम है। एग्जाम में अलग अलग नामों से यह क्वेश्चन आ सकता है कि भाई मात्रक अंक बताइए। तो यूनिट का हिंदी मात्रक भी होता है। फिजिक्स में आप पढ़ते हैं यूनिट यानी कि मात्रक। तो मात्रक अंक भी पूछे, इसका मतलब कि अंतिम अंक आपको बताना है। एकल अंक भी पूछे यानी कि आपको इकाई अंक बताना है, और अंतिम अंक भी पूछे, इसका मतलब कि आपको इकाई अंक बताना है। जैसा कि हमने आपको बताया कि अगर हमसे पूछा जाए कि इस क्वेश्चन का इकाई अंक क्या होगा, तो हम बोलेंगे कि सर इसका इकाई अंक तो आपका 9 हो जाएगा। अब बढ़ते हैं हम लोग इसके आगे, क्वेश्चन किस तरीके से मिलता है। तो क्वेश्चन देख लीजिए, पहला क्वेश्चन आपके सामने है, इसी के माध्यम से हम लोग समझते हैं इस टॉपिक को। जैसे पहला क्वेश्चन है आपका 342 × 418 × 874 × 943 के गुणनफल में इकाई का अंक क्या होगा। मतलब इन सभी संख्याओं को आपस में अगर हम गुणा कर दें, तो गुणा करने के बाद जो परिणाम आएगा, जो रिजल्ट आएगा, उसका अंतिम अंक क्या होगा, यही हमें बताना है। अब सिंपल सा एक बात सोचिए कि अगर बेसिक मेथड से इस क्वेश्चन को हम लोग सोल्व करने के लिए चले जाए, तो फिर हम कैसे सोल्व करेंगे। इन सभी संख्याओं को पहले आपस में गुणा करेंगे और गुणा करने के बाद जो परिणाम आएगा उसका अंतिम अंक हम बता देंगे, वही इकाई अंक होगा। लेकिन सबको अगर आप गुणा करने के लिए चले जाओगे तो सोचो कि कितना बड़ा टास्क हो जाएगा आपके लिए, बहुत बड़ा काम आपके लिए हो जाएगा, और एग्जाम में समय की बहुत कमी होती है। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग छोटा सा दिमाग लगाएंगे। देखिए, इकाई अंक के सवाल में ना आपका ध्यान सिर्फ इकाई स्थान पर होना चाहिए। सवाल अगर इकाई अंक का है तो आपका ध्यान सिर्फ और सिर्फ इकाई स्थान पर होना चाहिए। बाकी के दहाई में, सैकड़ा में, हजार में, लाख में कौन सी अंक है, उससे कोई लेना देना इकाई अंक के क्वेश्चन में नहीं होता है। तो सभी के केवल इकाई स्थान पे ध्यान दीजिए। मतलब इसमें 2 पे, इसमें हम लोग 8 पे ध्यान देंगे, इसमें 4 पे और इसमें 3 पे। इकाई अंक के सवाल में आपका ध्यान सिर्फ और सिर्फ इकाई स्थान पे होना चाहिए। अब आइए, कैलकुलेशन भी हम लोग केवल इकाई अंक का ही करेंगे। तो चलिए, इसका इकाई अंक 2 है और इसका 8 है, तो 2 8 16। चूंकि बीच में गुणा है, गुणा का चिन्ह होगा तो गुणा करेंगे, प्लस का चिन्ह होगा तो प्लस करेंगे, माइनस का चिन्ह होगा तो माइनस करेंगे, जो चिन्ह होगा वही करेंगे। लेकिन कैलकुलेशन में केवल और केवल हम लोग इकाई अंक को ही शामिल करेंगे। दहाई को, सैकड़ा को, हजार को, इन अंकों को हम लोग इसमें शामिल नहीं करेंगे। तो जब 2 से 8 में गुणा करिएगा तो 2 8 16 होगा। अब पुनः एक चीज सोचिए कि 16 तो 2 अंकों का हो गया, यह इकाई अंक या दहाई अंक, तो इसके दहाई अंक को आप छोड़ दीजिए, फिर से इकाई अंक को लेके बढ़िए। तो 6 से गुणा करिए अब 4 में, 6 चौके 24। अब पुनः क्या करेंगे हम लोग, पुनः दहाई अंक को छोड़ दीजिए यहीं पे, इकाई अंक को लेके चलिए, चूंकि क्वेश्चन इकाई अंक का है जैसा कि हमने आपसे कहा। अब 4 से गुणा करिए 3 में, 4 3 12, फिर दहाई को आप हटा दीजिए, यानी कि फाइनल जो इकाई अंक हमारा निकला इस क्वेश्चन का वह क्या आ गया, 2। तो इस क्वेश्चन का हमारा आंसर 2 हो गया। ठीक है, इकाई अंक के सवाल में आपको क्या करना है, केवल और केवल इकाई स्थान पर ही ध्यान देना है। बाकी के कोई भी अंक हो, दहाई हो, सैकड़ा हो, हजार हो, इन अंकों से हमें कोई लेना देना नहीं होगा। इकाई अंक के सवाल में केवल और केवल आपका फोकस कहाँ होना चाहिए, इकाई स्थान पे होना चाहिए। कुछ और बातें आपको हम यहाँ से बता दें। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन इस तरीके से पूछ दिया जाता, 8 6 7, ठीक है, गुणे 6 9, और यहाँ पे 9 हो जाता, और माइनस 1 1 5। अब इसका इकाई अंक हमें बताना है कि भाई इसका इकाई अंक क्या होगा। ठीक है, सबसे पहले हम प्लस कर लेते हैं और इसका इकाई अंक निकालते हैं। ध्यान से समझते रहिएगा क्वेश्चन को। इकाई अंक के सवाल में ध्यान आपका इकाई स्थान पर। ठीक है, 7 में हम गुणा करेंगे 9 से, क्योंकि इसके बीच में गुणा का चिन्ह है, तो 7 9 63। अब दहाई को आप छोड़ो, इकाई को लेके बढ़ो। 3 में अब हम गुणा नहीं करेंगे 5 का, क्या करेंगे, प्लस करेंगे, क्योंकि प्लस का चिन्ह है। तो 3 और 5 कितना हो जाएगा, 8, यानी इस पूरे क्वेश्चन का इकाई अंक 8 हो जाएगा।
तो हम बताना यह चाहते हैं कि सवाल अगर इकाई अंक का हो तो आपका ध्यान सिर्फ और सिर्फ इकाई स्थान पे होना चाहिए, लेकिन चिन्ह जो रहेगा कैलकुलेशन आपको वही करना है। चिन्ह अगर प्लस होगा तो जोड़ेंगे, माइनस होगा घटाएंगे, गुना होगा तो गुना करेंगे। आगे सोचो आप कि अगर मान लीजिए क्वेश्चन ऐसे दे दिया गया होता, जैसा कि हमने पहले लिखा भी था, अगर मान लीजिए यहाँ पे माइनस आ जाए तो हमारा कैलकुलेशन क्या होगा, समझिएगा। कई चीज़ें आपका एक साथ यहाँ पे क्लियर हो रही हैं। सवाल इकाई अंक का है तो कैलकुलेशन इकाई अंकों का, तो 9 सत्ते 63, ठीक है 63। अब यहाँ तक में इकाई अंक आप बताओ कितना है, 3। 6 का तो वैसे भी कोई रोल नहीं है। अब 3 में से हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे 5 को। अब 3 में से जब 5 को माइनस करिएगा तो आपके अनुसार यहाँ पे क्या होना चाहिए, -2, बट आपका -2 इकाई अंक नहीं होगा। इकाई अंक कभी नेगेटिव नहीं होता, इस बात को आप ध्यान रखें। कोई भी पूरा का पूरा संख्या आपका नेगेटिव या पॉजिटिव होता है, ऐसा नहीं कि उसका इकाई अंक नेगेटिव होगा, दहाई पॉजिटिव होगा, सैकड़ा नेगेटिव होता है, इस तरीके से नहीं होता है। पूरा संख्या या तो नेगेटिव या फिर पूरा संख्या आपका पॉजिटिव होगा। तो 3 में से 5 नहीं घटेगा, यहाँ पे -2 मत करिएगा। अब क्या करेंगे हम, अब एक बात सोचो आप जरा सा कि यह 3 जो है जब ना घटे उस केस में, अगर यह 5 से बड़ा होता, 6 होता, 7 होता, तब तो 7 - 5 2, आराम से हम लोग अपना आंसर निकाल लेते। लेकिन जब ना घटे उस केस में आपको सोचना यह है कि यह तो हमारा इकाई अंक है, मतलब इसके दहाई में, सैकड़ा में, हजार में कोई ना कोई अंक तो होगा। यह तो हमारा इकाई अंक है ना, इसके दहाई में, सैकड़ा में कोई ना कोई तो अंक होगा। तो हम क्या करेंगे कि उस अंक में से हासिल ले लेंगे। कौन सा अंक है हमें नहीं पता, हम क्या करेंगे उसमें से हासिल ले लेंगे। तो 3 में से 5 नहीं घटा तो आगे में से हासिल लेंगे तो 13, और 13 में से 5 माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। यहाँ अगर 4 होता हासिल ले लेते तो 14, 14 में से 5 माइनस करेंगे कितना हो जाता, 9 हो जाता। मतलब जब ना घटे तो अगले में से क्या करना है, हासिल ले लेना है। तो 3 है, हासिल लेंगे तो 13, 13 में से 5 माइनस करेंगे क्या हो जाएगा, 8। तो हमारा आंसर इस क्वेश्चन का हो गया आपका 8। तो इस तरीके से क्वेश्चंस जो बेसिक क्वेश्चन है वह आपको मिलेगा। इसके अलावा कुछ और चीज़ें अभी हम देखेंगे, ठीक है। अब इस क्वेश्चन में आ जाइए, गौर से देखिए। सेम ही क्वेश्चन है, इस तरीके का भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है आपके एग्जाम में। सवाल यह है कि 348 गुना 712 गुना 82 स्टार। अब देखो इस क्वेश्चन का तो हमें इस संख्या का इकाई अंक पता है, इसका भी इकाई अंक पता है, बट इसका इकाई अंक नहीं पता है। इसका इकाई अंक बोला है कि स्टार है। अब बोला है इसके गुणनफल में इकाई अंक 2 है, मतलब इस क्वेश्चन में हमें इकाई अंक बताना नहीं है। इकाई अंक दे दिया है कि इकाई अंक 2 है, तो बोला है कि स्टार का मान क्या होगा। इकाई अंक इस क्वेश्चन में दे रखा है, आपको बतानी है स्टार का मान। तो सवाल तो आपका इकाई अंक का ही हो गया ना, सवाल तो आपका इकाई अंक का ही हो गया, चाहे इकाई अंक दे या फिर पूछे, क्वेश्चन तो इकाई अंक का है। तो इकाई अंक के सवाल में ध्यान हमारा सिर्फ और सिर्फ इकाई स्थान पे होना चाहिए। तो जहां तक कैलकुलेशन कर सकते हैं करिए। 8 दूना 16, 8 दूना 16 होगा। चलिए 16 के लिए हम लोग 1 को छोड़ देंगे, किसको लेके आगे बढ़ेंगे, 6 को, चूंकि दहाई अंक को छोड़ देना, इकाई को लेके आगे बढ़ेंगे। अब 6 में देखिए कितना से गुना करेंगे, स्टार से। और हमें यह सोचना है कि स्टार के स्थान पर हम क्या ले, इस अंतिम संख्या का इकाई अंक क्या ले कि इस पूरे के गुणनफल का इकाई अंक कितना आ जाए, 2 आ जाए। तो सोचो कि स्टार के स्थान पर क्या रहेगा, तो 2 आएगा। तो विकल्प में अगर हम आ जाए तो देख सकते हैं विकल्प ए, अगर स्टार के जगह 2 ले लीजिएगा तो 6 दूना 12, 12 का इकाई अंक 2 हो जाएगा। स्टार के स्थान पर 7 लेते हैं तो 6 सत्ते 42, 42 का भी इकाई अंक कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो स्टार के स्थान पर हम क्या रख सकते हैं, 2 भी रख सकते हैं और 7 भी रख सकते हैं। अगर 2 लेंगे तो 6 दूना 12, 12 का भी इकाई अंक 2 आ जाएगा। और अगर हम 7 लेते हैं तो 6 सत्ते 42, 42 का भी इकाई अंक क्या आ जाएगा आपका, 42 का भी इकाई अंक 2 आ जाएगा। तो स्टार के स्थान पर 2 भी हो सकता है और 7 भी हो सकता है। तो हमारा आंसर विकल्प ए हो गया। सेम टाइप का क्वेश्चन एक और देख लेते हैं। नंबर 3 क्वेश्चन देखिए क्या है। हमें इस क्वेश्चन में देखिए बताना है कि इकाई अंक 8 है। इकाई अंक निकालना नहीं है, कितना दे रखा है, इकाई अंक 8 है। स्टार का मान पूछा है, वही तरीका अपनाएंगे। 9 × 8 = 72, ठीक है। चलिए दहाई से कोई मतलब नहीं, इकाई को लेके आगे बढ़िए। अब आप सोचिए कि 2 में हम कितना से गुना करें, क्योंकि इस संख्या का इकाई अंक तो पता है नहीं। अब हम क्या सोचेंगे कि हम 2 में कितना से गुना करें कि इकाई अंक कितना आ जाए, 8। चूंकि क्वेश्चन में इकाई अंक दे रखा है 8, बताना नहीं है हमें इकाई अंक। इकाई अंक तो दे रखा है, कितना दे रखा है इकाई अंक, 8। हमें क्या बताना है, स्टार का मान बताना है। तो यहाँ तक में देखिए 9 × 8 = 72, दहाई से मतलब नहीं, इकाई 2। 2 में कितना से गुना करे कि इकाई अंक 8 आ जाए। तो 2 में अगर 4 से गुना करिएगा फिर भी इकाई अंक 8 आ जाएगा, या फिर 2 में अगर आप 9 से गुना करते हैं फिर भी इकाई अंक 8 आ जाएगा। देखो
यहाँ पे अगर 4 लेते हैं तो 2 चौके 8, इकाई अंक 8 आ जाएगा ना, और 9 लेते हैं तो 2 9 18, इकाई अंक फिर भी 9 8 आ जाएगा आपका। तो स्टार का मान क्या होगा, 4 या 9। हमारे इस क्वेश्चन का आंसर होगा 4 या 9। यानी इस 2 क्वेश्चन में ना आपका इकाई अंक दे रखा था, हम लोगों से स्टार का वैल्यू पूछा गया था। तो इस तरीके से भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ जाता है। अब आगे देखिए, यहाँ पे जो क्वेश्चन है इसके लिए थोड़ा सा कुछ कॉन्सेप्ट आपको समझना पड़ेगा। जैसे देखिए, अगर क्वेश्चन सीधे सीधे पूछा गया तब तो हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर क्वेश्चन बेस और पावर के फॉर्म में पूछा गया हो, इस तरीके से क्वेश्चन है बेस और पावर के फॉर्म में, ठीक है। क्वेश्चन किस तरीके से पूछा जाए, बेस और पावर के फॉर्म में। तो बेस और पावर के फॉर्म में क्वेश्चन 2 तरीके से पूछा जाता है। एक तो पावर आपका नॉर्मल पावर होगा, यानी कि एक तो जनरल पावर हो सकता है, या फिर कई बार क्या होता है कि पावर फैक्टोरियल के रूप में रहता है, ठीक है, फैक्टोरियल के फॉर्म में रहेगा। यह 2 फॉर्म में क्वेश्चन और आता है। इसी 2 फॉर्म को और पढ़ना है आपका, यह टॉपिक खत्म हो जाता है। एक तो जनरल क्वेश्चन हो गया जिसमें पावर वगैरह नहीं रहेगा, लेकिन अगर पावर क्वेश्चन बेस और पावर के फॉर्म में रहे तो हम पावर को चेक करेंगे कि भाई पावर जनरल पावर है कि फैक्टोरियल के फॉर्म में है। अब फैक्टोरियल के फॉर्म में होगा तो अलग रूल लागू होगा, और जनरल फॉर्म में होगा तो अलग रूल लागू होगा। तो अब हम लोग इस दोनों को देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग पावर फैक्टोरियल के फॉर्म में रहेगा तो क्या करेंगे इसको समझते हैं। जैसे देख लीजिए, एक चीज़ ऐसे, अगर हम आपसे कहे कि भाई आप हमें ना 18 का इकाई अंक बताओ, तो आप क्या बोलोगे कि सर 18 का इकाई अंक तो 8 होगा। अब हम बोलेंगे कि 18 के पावर 2 का इकाई अंक बताओ, अब भी आप बता लोगे 18 का पावर 2 इकाई अंक कितना, 18 का स्क्वायर 324 होता है, इकाई अंक आपका 4 हो जाएगा। 18 का पावर 3, अब आपको कठिनाई होना शुरू हो जाएगा। 18 का पावर 9 और कठिनाई होना शुरू हो जाएगा। 18 का पावर 19 और कठिनाई आपको होना शुरू हो जाएगा। मतलब कि क्वेश्चन अगर बेस और पावर के फॉर्म में रहे तो कुछ नियम को आपको फॉलो करके इकाई अंक निकालना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि पावर 2 फॉर्म में आपको मिल सकता है। 2 फॉर्म में पहला क्या होगा, पावर हो सकता है कि फैक्टोरियल के रूप में मिले। तो पहले हम लोग इसी को देख लेते हैं कि पावर अगर फैक्टोरियल के रूप में रहे तो क्या करना है। फैक्टोरियल का मतलब समझिए, जैसे इस तरीके से मिले। अगर मान लीजिए क्वेश्चन ऐसे है 19 का पावर फैक्टोरियल 49, इस तरीके से क्वेश्चन मिले, ठीक है। फैक्टोरियल 1 का मतलब होता है 1, फैक्टोरियल 2 का मतलब होता है 1 गुना 2, 1 गुना 2 यानी कि 2, ठीक है। फैक्टोरियल 3 का मतलब होता है आपका 1 गुना 2 गुना 3, 1 गुना 2 गुना 3 यानी कि 6। फैक्टोरियल 4 का मतलब होता है आपका 1 गुना 2 गुना 3 गुना 4, 1 गुना 2 गुना 3 गुना 4 यानी कि 24। उसी तरीके से फैक्टोरियल 5 का मतलब होता है 120। तो फैक्टोरियल अगर लग जाए, इसका मतलब फैक्टोरियल 5 का मतलब 1 से लेकर के 5 तक का गुना, 1 का मतलब 1, 2 का मतलब 1 गुना 2, 1 से लेकर के 2 तक का गुना, 3 का मतलब 1 से 3 तक का गुना, फैक्टोरियल 4 का मतलब 1 से 4 तक का गुना, फैक्टोरियल 5 मतलब 1 से 5 तक का गुना, फैक्टोरियल 6 यानी 1 से 6 तक का गुना। तो उसी तरीके से आप सोचो कि फैक्टोरियल 49 का मतलब क्या होगा। फैक्टोरियल 49 का मतलब जरा सोच के देखो क्या होगा। इसका मतलब होगा 1 2 3 4 अप टू कहाँ तक, अप टू 49 तक का गुना, ठीक है, 1 से लेकर के 49 तक का गुना। अब सोचो आप कि इसको गुना करने के बाद एक बहुत बड़ा वैल्यू आएगा, और 19 का पावर उतना हम अगर रखेंगे तो हमारे लिए कैलकुलेशन बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो उसको हम लोग अभी समझेंगे, लेकिन सिर्फ अभी हमने आपको फैक्टोरियल का मतलब समझाया है कि फैक्टोरियल का मतलब क्या होगा। अगर इसमें से देख लीजिए, अगर 19 का पावर सीधे 49 रहता तो यह पावर का जनरल फॉर्म हो गया। पावर तो हम लोग ऐसे ही लिखते हैं जनरली, तो जनरल फॉर्म हो गया, लेकिन जैसे ही फैक्टोरियल लगा दे तो यह पावर फैक्टोरियल के रूप में होगा। तो सबसे पहले हम लोग क्या सीख रहे हैं कि पावर अगर फैक्टोरियल के रूप में रहे उस केस में हमें क्या देखना है, हमें सबसे पहले देखना है 0 1 5 6। कहाँ पे देखना है, तो आपसे ये क्वेश्चन अगर हम पूछे कि भाई सवाल किसका है, तो आप बोलोगे कि सवाल इकाई अंक का है, तो फिर आप ध्यान भी कहाँ दोगे, इकाई स्थान पे दोगे। तो 0 1 5 6 आप कहाँ चेक करोगे, इकाई स्थान पर। अगर क्वेश्चन के अगर संख्या के इकाई स्थान पर 0 1 5 6 है तो इसका पावर आप कुछ भी रख के देख लो, यह चेंज नहीं होगा। पावर इसका जनरल फॉर्म में रहे, पावर फैक्टोरियल के रूप में रहे, कुछ भी पावर आप कर लो, 0 1 5 6 का इकाई अंक चेंज नहीं होता है। जैसे देख लो आप, कोई भी संख्या हम लिखते हैं, मान लीजिए हम 10 लिखे, अब 10 का पावर 1, तो 10 का इकाई अंक 0 है, 10 का पावर 1
10 ही होगा, इकाई अंक अभी भी 0। 10 का पावर 2 रखिए, 10 का इकाई अंक 0 है, 10 का पावर 2 रखिए, 100 आया, इकाई अंक 0 ही है। 10 का क्यूब करके देख लीजिए, 1000, इकाई अंक अभी भी क्या है आपका 0 है। मतलब कि अगर संख्या के इकाई स्थान पर 0 है तो पावर कुछ भी रखोगे इकाई अंक 0 आएगा। और यही चीज़ 5 के साथ भी होता है, 5 का पावर 1 रखिए, इकाई अंक 5 मिलेगा। 5 का स्क्वायर करिए, इकाई अंक क्या मिलेगा 5। वैल्यू हम नहीं पूछ रहे हैं आपसे, क्या पूछ रहे हैं, इकाई अंक 5। 5 का क्यूब करिए 125, इकाई अंक पुनः क्या मिलेगा आपको 5 मिलेगा। 5 का पावर 4 625, इकाई अंक 5 मिलेगा। वही केस 6 के साथ है, 6 का पावर 1, इकाई अंक 6 मिलेगा। 6 का स्क्वायर कर लीजिए 36, पुनः इकाई अंक आपका 6 मिलेगा। 6 का क्यूब आप कर लीजिए 216, पुनः इकाई अंक आपका 6 मिलेगा। मतलब 6 का पावर आप कुछ भी रखोगे ना तो इकाई अंक आपको क्या मिलना है 6 रखना है। और ऐसा कौन कौन होता है तो 0 1 5 6 1 भी, 1 का पावर 1 रखो इकाई अंक 1, 1 का पावर 3 रखो इकाई अंक 1। तो इस चारों को आपको याद रखना है, किसको किसको 0 1 5 6। अगर किसी संख्या के इकाई स्थान पर इन चारों में से कुछ भी आया तो फिर आप पावर को भी मत देखो, पावर को भी देखने की आवश्यकता नहीं है। ऐसे क्वेश्चन का आपका इकाई अंक जो होगा, ऐसे सवाल का जो इकाई अंक होगा वह आपका चेंज नहीं होगा। 0 का पावर कुछ भी रहेगा इकाई अंक 0, 1 का पावर कुछ भी होगा इकाई अंक 1, 5 का पावर कुछ भी होगा इकाई अंक 5, 6 का पावर कुछ भी होगा इकाई अंक 6 ही होगा। लेकिन यही चारों तो नहीं रहेगा, इसके अलावा भी कोई दूसरा आ सकता है। 0 1 5 6 के अलावा भी 6 अंक और बचा है तो उन 6 में से भी तो कोई आ सकता है। तो अगर इन चारों के अलावा इसके अलावा कोई दूसरा आए, इकाई स्थान पर इस चारों के अलावा अन्य कोई भी आए, तब हम लोग चेक करेंगे कि वह जो इकाई अंक है वह आपका ऑड डिजिट है, यानी कि विषम। ऑड डिजिट का मतलब क्या होता है विषम संख्या। ऑड का हिंदी होता है विषम, इवन का हिंदी क्या होता है आपका इवन का मतलब होता है सम। तो फिर हम क्या चेक करेंगे, हम यह चेक करेंगे कि वह ऑड है कि इवन। हम क्या चेक करेंगे, अगर 0 1 5 6 नो चेंज कैटेगरी का नहीं है, इस कैटेगरी में नहीं है, तब हम लोग चेक करेंगे कि ऑड है कि इवन। अगर इकाई अंक ऑड है यानी कि विषम है तो पावर कुछ भी होगा, चाहे फैक्टोरियल की बात हो रही है, पावर कुछ भी होगा इकाई अंक 1 हो जाएगा। वैसे भी देखिए ऑड यानी विषम संख्या एक विषम संख्या ही होता है, एक क्या होता है आपका विषम संख्या होता है। और अगर इवन डिजिट रहा, मतलब इकाई स्थान पर इकाई अंक मिल गया, तो इवन डिजिट ऑलवेज क्या होगा 6 होगा, बाकी कोई भी चेंजिंग नहीं होगा। तो बस दो चीज आपको याद रखना है कि इवन रहा तो 1 और ऑड रहेगा तो 6, सॉरी ऑड रहेगा तो 1 और इवन रहेगा तो 6। ऑड डिजिट ऑलवेज 1 और इवन डिजिट ऑलवेज 6। इस चीज को अच्छी तरीके से हम क्लियर करते हैं। पुनः सुनिए क्या है, पावर अगर फैक्टोरियल के रूप में रहे तो 0 1 5 6 नो चेंज। अगर इकाई स्थान पर इस चारों में से कुछ भी दिखा तो इसके पावर से कोई लेना देना नहीं है, इकाई अंक वही रहेगा। लेकिन इस चारों के अलावा कोई दूसरा रहे तब हम लोग चेक करेंगे कि वह ऑड है कि इवन। अगर ऑड होगा तो ऑलवेज 1 होगा, ऑड होगा तो इकाई अंक 1 होगा, विषम होगा तो इकाई अंक 1 होगा। लेकिन अगर इवन डिजिट आ जाए, अगर सम संख्या आ जाए तो इकाई अंक क्या हो जाएगा आपका 6 हो जाएगा। अब इसको भी हम लोग समझ लेते हैं। यहाँ पे देख लीजिए, जैसे मान लीजिए पावर फैक्टोरियल के रूप में हम डाल दिए 89, अब इसका पावर हम डाल दिए 79, और वह भी किस फॉर्म में फैक्टोरियल के रूप में। तो पावर किस फॉर्म में फैक्टोरियल के रूप में। जनरल फॉर्म वाला कल देखेंगे, अभी हम लोग फैक्टोरियल के फॉर्म में देखते हैं और उसके बाद यह टॉपिक आपका समाप्त हो जाएगा। बहुत सारे कॉन्सेप्ट है इस टॉपिक के अंदर जिसे अभी आपको जानना है, ठीक है। चलिए तो हम सबसे पहले देखते हैं 89 है तो इकाई अंक क्या है 9। अब इसका इकाई अंक 9 है, इसी को आपको मुख्य रूप से देखना है। इसको यह देखो तो नो चेंज कैटेगरी का है, नहीं सर नो चेंज का नहीं है, क्योंकि नो चेंज में 0 1 5 6 ही होता है। यह तो आपका 0 1 5 6 में से नहीं है। तो जब नो चेंज कैटेगरी का न रहे तब इसी को देखो कि यह ऑड है कि इवन, सम है कि विषम। आप बोलोगे कि सर विषम है यानी कि ऑड है, तो इसका इकाई अंक आपका क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। और कुछ भी आपको करने की जरूरत नहीं है। पावर अगर फैक्टोरियल के रूप में है तो हम इकाई अंक को देखेंगे कि नो चेंज कैटेगरी का है कि नहीं। तो नो चेंज कैटेगरी का नहीं है, जब नो चेंज कैटेगरी का नहीं होगा तब हम लोग देखेंगे कि ऑड है कि इवन। तो यह ऑड है, विषम संख्या है, तो विषम संख्या रहने पर क्या होगा 1।
उसी तरीके से देखिए अगर क्वेश्चन में यहाँ पे रहता 82 और 82 का पावर फैक्टोरियल 79, अब इकाई अंक क्या होगा? तो हमारा ध्यान कहाँ पे होना चाहिए? इकाई स्थान पे होना चाहिए। केवल इसी को देखिए, पावर फैक्टोरियल के रूप में है, ठीक है सर, पावर का काम हो गया। अब इसको चेक करिए, सवाल इकाई अंक का है तो ध्यान हमेशा इकाई स्थान पे, बाकी का जो भी संख्या वो आपको बस कंफ्यूज करने के लिए। तो क्या यह नो चेंज कैटेगरी का है? नहीं सर, यह नो चेंज कैटेगरी का नहीं है, क्योंकि नो चेंज में 0 1 5 6 ही होता है, तो नो चेंज कैटेगरी का नहीं है। तो आप चेक करो कि ऑड की इवन, सम की विषम। आप बोलोगे कि सर 2 एक सम संख्या है, इवन डिजिट है, तो इवन डिजिट ऑलवेज 6, यानी इस पूरे का इकाई अंक क्या होगा? 6। आप जिस किसी मेथड से इसका कैलकुलेशन कर सकते हो, अगर कर पाओगे तो इसका इकाई अंक क्या हो जाएगा? 6। और यह विषम था, इसका इकाई अंक क्या होगा? 1 होगा। उसी तरीके से 196 का पावर फैक्टोरियल 79, अब इसके बारे में सोचो कि इसका इकाई अंक क्या होगा। तो ध्यान कहाँ होना चाहिए आपका? इकाई स्थान पे। तो इसके इकाई अंक को चेक करो, क्या यह नो चेंज कैटेगरी का है? हाँ सर, यह नो चेंज कैटेगरी का है। नो चेंज में कौन कौन? 0 1 5 6, तो यह 6 है ना, तो फिर इसके पावर से कोई लेना देना नहीं है। इवन डिजिट ऑलवेज क्या हो जाता है? इवन डिजिट ऑलवेज सॉरी इसके पावर से कोई लेना देना नहीं है। 6 के लिए क्या लिखेंगे? 6 लिखेंगे, क्योंकि यह नो चेंज का है। यहाँ पे ऑड इवन तो हमें चेक करने की भी आवश्यकता नहीं है, संयोग है कि आपका इवन डिजिट है, बट हमें यहाँ चेक करने की जरूरत नहीं है। 6 का पावर आप कुछ भी रखोगे ना, तो इकाई अंक रिटर्न होकर आपका 6 ही मिलता है। तो 0 1 5 6 इसका पावर कुछ भी रहेगा, इकाई अंक आपका वही हो जाएगा। जैसे देखिए 175 का पावर फैक्टोरियल 93, इसका इकाई अंक क्या होगा? सबसे पहले इसके इकाई अंक को चेक करिए, क्या है? 5 है। नो चेंज कैटेगरी का है क्या? हाँ सर है, 5 नो चेंज का है, तो फिर इसका इकाई अंक 5 ही रह जाएगा। जो नो चेंज वाला है जो रहेगा उसका इकाई अंक वही हो जाएगा। 0 1 5 6 इसका पावर कुछ भी रहेगा, इकाई अंक वही रह जाएगा, ठीक है। तो पहले हम नो चेंज चेक करेंगे, और नो चेंज कैटेगरी का नहीं है, फिर हम देखेंगे कि ऑड है कि इवन, ऑड 1 और इवन ऑलवेज 6। अब आ जाइए, अब पूरा का पूरा यह टाइप आपका समाप्त हो जाएगा। अब हम लोग केवल क्वेश्चंस करेंगे। यहाँ पे देख लीजिए, हाँ जी, यहाँ पे क्वेश्चन क्या है देखिए, 342 का पावर 1 गुना 2 गुना 3 गुना 4 गुना अप टू 21 है। तो क्या हम इसके लिए 342 का पावर, इसके लिए 342 का पावर फैक्टोरियल 21 नहीं लिख सकते हैं? हाँ सर, लिखा जा सकता है। 342 का पावर फैक्टोरियल 21 लिख सकते हैं। 1 से लेकर के 4 तक का गुना फैक्टोरियल 4, 1 से लेकर के 10 तक का गुना फैक्टोरियल 10, 1 से लेकर के 21 तक का गुना यानी कि फैक्टोरियल 21। तो यहाँ 1 से लेकर के 21 तक का गुना है, तो इसके लिए क्या लिखेंगे? फैक्टोरियल 21। अब पावर फैक्टोरियल के रूप में आ गया, तो इसको चेक करिए, नो चेंज कैटेगरी का है? नहीं सर, यह नो चेंज कैटेगरी का नहीं है। तो अब बताइए ऑड की इवन, इवन तो इवन डिजिट ऑलवेज 6, यानी इसका यूनिट डिजिट कितना हो जाएगा? इसका यूनिट डिजिट आपका हो जाएगा 6, ठीक है। पावर फैक्टोरियल के रूप में रहे, नो चेंज कैटेगरी का नहीं है, तो हम चेक किए कि ऑड की इवन, इवन है यानी कि सम है, तो सम रहने पर क्या हो जाता है? 6 हो जाता है। आगे चलिए, अब इस वाले क्वेश्चन में चलिए, सबका पावर देख लीजिए फैक्टोरियल के रूप में है, इकाई अंक को चेक करिए, नो चेंज कैटेगरी का है? नहीं है। ऑड की इवन, इवन तो इवन डिजिट ऑलवेज 6, तो इसका इकाई अंक कितना आया? 6। गुना है तो गुना लिखिए। इसको चेक करिए, क्या यह नो चेंज कैटेगरी का है? नहीं है। ऑड की इवन, ऑड, ऑड डिजिट ऑलवेज 1। अरे 7 विषम संख्या है ना, तो विषम रहने पर क्या लिखना है? 1। पावर फैक्टोरियल के रूप में रहे, बहुत सिंपल है आपके लिए। अब आगे इसको चेक करिए, क्या यह नो चेंज कैटेगरी का है? हाँ सर, नो चेंज कैटेगरी का है, क्योंकि 6 0 1 5 6 तो नो चेंज में आता है। अब इसको आप आपस में गुना कर लीजिए, चूंकि गुना का चिन्ह है। 6 गुने 1 6 गुने 6 कितना? 36। फाइनल वैल्यू कितना आ गया? 36। 36 का इकाई अंक 6, तो हमारा आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा 6। देखो ना, इवन डिजिट है 6 हो गया, ऑड डिजिट है 1 हो गया, और 6 नो चेंज कैटेगरी का है, सीधे सीधे आ गया। पावर फैक्टोरियल के रूप में रहने पर ऐसे ही कैलकुलेशन करते हैं हम लोग। आगे चलिए, अब इस क्वेश्चन में आ जाइए, पावर सबका फैक्टोरियल के रूप में है। अब इसको चेक करिए, नो चेंज कैटेगरी का नहीं है। ऑड की इवन, ऑड, ऑड यानी कि विषम, ऑलवेज 1। इसको चेक करिए, इवन डिजिट क्या होगा? 6। यहाँ माइनस है तो माइनस लगा दीजिए। इसको चेक करिए, नो चेंज है? नहीं सर। ऑड की इवन, ऑड, ऑड डिजिट ऑलवेज 1। 1 गुना 6 6, 6 में से 1 माइनस करिएगा, कितना हो जाएगा? 5। तो आपका आंसर इस क्वेश्चन का 5 हो जाएगा। विकल्प गलत है, विकल्प सी आंसर। हमारा आंसर क्या होगा? 5। 1 गुना 6, 6 में 1 से गुना करेंगे 6, और 6 में से, अच्छा रुक जाओ, हाँ जी, ये आपका क्या है? 1 होगा ना, तो 6 में से 1 माइनस करिएगा, कितना हो जाएगा आपका? 5। तो इस क्वेश्चन का आपका आंसर हो जाएगा 5।
अरे यह तो ऑड है ना, तो ऑड डिजिट ऑलवेज क्या होता है, 1 होता है। आगे बढ़िए, अगले क्वेश्चन में देखिए, यहाँ पे चेक करिए, यहाँ पे मामला देखिए क्या है, बेस में सीधे अगर 82, इस क्वेश्चन को गौर से समझना, अगर 82 का पावर फैक्टोरियल 39 होता ना, तो हम इस क्वेश्चन का आंसर क्या करते, 6 करते, क्योंकि इवन डिजिट ऑलवेज 6 कर लेते। बट ऐसा नहीं है, क्वेश्चन में क्या है, क्वेश्चन में आपका 82 के साथ बेस में फैक्टोरियल लगा हुआ है, तो सबसे पहले हम इसका वैल्यू निकालेंगे ना, तो फैक्टोरियल 82 का इकाई अंक क्या हो जाएगा, 0। फैक्टोरियल 82 को जब आप कैलकुलेट करिएगा तो इसका इकाई अंक 0, और 0 का पावर कुछ भी रहेगा, इकाई अंक क्या हो जाएगा हमारा, 0। अब इसको समझते हैं कि ऐसा क्यों होता है। देखो, फैक्टोरियल 1 का मान क्या होता है, 1, फैक्टोरियल 1 का मान भी 1, इकाई अंक भी 1। आगे कई क्वेश्चंस ऐसे मिलेंगे। फैक्टोरियल 2 का मान क्या होता है, 1 गुना 2, 1 गुना 2 का मतलब 2 होता है। फैक्टोरियल 3 का मतलब देखो क्या होता है, 1 गुना 2 गुना 3, अब से जस्ट पहले भी बताए हैं, एक बार और, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, 6। फैक्टोरियल 4 का देख लीजिए मतलब क्या होता है, 1 गुना 2 गुना 3 गुना 4, कितना हो जाएगा, 24। अब इसके आगे जो भी आएगा उसके ऊपर थोड़ा गौर करिएगा आप। फैक्टोरियल 5 का मान निकालिए, क्या होगा, 1 गुना 2 गुना 3 गुना 4 गुना 5, अगर 1 से लेकर के 5 तक गुना करिएगा तो गुणनफल 120 आ जाएगा। फैक्टोरियल 6 का मान निकालिए, आप क्या करोगे, 1 से लेकर के कहाँ तक गुना करोगे, 6 तक गुना करोगे, कितना हो जाएगा, 720 हो जाएगा। आगे और अगर बढ़ने की इच्छा है तो फैक्टोरियल 7 का मान निकाल के देखो, 1 गुना 2 गुना अप टू कहाँ तक गुना करोगे आप, 7 तक, या आपका 50-140 हो जाएगा। मतलब कि इधर जो भी वैल्यू आया है फैक्टोरियल 4 के बाद आगे बढ़िए, आगे जो भी वैल्यू आया है सबके लास्ट में क्या मिल रहा है, 0 मिल रहा है। यही चीज़ हम आपको बताना चाहते हैं। तो फैक्टोरियल 1 का इकाई अंक क्या होगा, 1। फैक्टोरियल 2 का इकाई अंक क्या होगा, 2। फैक्टोरियल 4 का इकाई अंक क्या होगा, 4। देखो 1 का 1, 2 का 2, 4 का 4। लेकिन फैक्टोरियल 3 का इकाई अंक कितना, 6। तो इसके ऊपर थोड़ा आप ध्यान रखिएगा कि फैक्टोरियल 3 तो इकाई अंक उसका 6, 1 का 1, 2 का 2, 4 का 4, लेकिन 3 का कितना, 6। और बाकी सभी फैक्टोरियल वैल्यू का, यानी 5 या 5 से आगे जो भी बढ़ेंगे उन सब का अगर मान निकालेंगे तो वैल्यू चाहे जो भी आए बट इकाई स्थान पर क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। सबके देख लीजिए इकाई स्थान पे 0 मिलेगा, क्योंकि 5 के साथ जब भी सम संख्या का गुना होता है ना तो अंतिम में 0 मिल जाता है। तो 5 जहां से शुरू होगा सबके इकाई स्थान पर क्या आएगा, 0 आएगा। तो फैक्टोरियल 5 का मान क्या होगा नहीं पता, मान लीजिए नहीं पता, लेकिन इकाई अंक 0। फैक्टोरियल 50 का मान क्या होगा नहीं पता, बट इकाई अंक 0। फैक्टोरियल 53 का मान क्या होगा नहीं पता, इकाई अंक 0। 5 से ऊपर जो भी फैक्टोरियल मान निकालिएगा सबका इकाई अंक क्या मिलेगा आपको, 0 मिलेगा। तो यहाँ पे देखो आप कि बेस में क्या है, फैक्टोरियल 82 है, तो फैक्टोरियल 82 का इकाई अंक 0, बेस तो यही है, और 0 का पावर कुछ भी, तो इकाई अंक हमारा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इस वाले क्वेश्चन में आ जाइए, यहाँ पे क्या है, 11 का पावर फैक्टोरियल 1। सबसे पहले तो हम आपको बता दें कि इस तरीके से अगर क्वेश्चन आए 11 गुने 12 गुने 13 गुने 14 गुने 15, इसका इस तरीके से क्वेश्चन आए तो इकाई अंक 0 हो जाएगा। करके देख लेते हैं। 1 में 2 से गुना 2, 2 तिया 6, 6 चौके 24, 4 पंचे 20, इकाई अंक कितना आ गया, 0। कारण यह होता है कि देखो एक बार भी 5 अगर मिल गया और 5 के साथ सम संख्या अगर मिल गया, एक बार भी 5 अगर है और 5 के साथ सम संख्या दिख गया तो इसके गुणनफल का इकाई अंक आपका पक्का 0 होगा। 5 के साथ क्या दिखे, सम संख्या दिखे तो इकाई स्थान पर 0 आना ही आना है, क्योंकि 5 के साथ सम संख्या का गुणा होता है तो अंतिम में 0 हो जाता है। तो क्वेश्चन चाहे ऐसे रहे या 11 का पावर 1, 12 का पावर 2, 3, 4, 5 इस तरीके से दे, या फैक्टोरियल 1, फैक्टोरियल 2, फैक्टोरियल 3, फैक्टोरियल 4, फैक्टोरियल इस तरीके से दे, किसी भी तरीके से दे, अगर गुणा के रूप में है, गुणा के रूप में है और 5 है क्वेश्चन में और 5 के साथ सम संख्या भी है तो इकाई अंक क्या होगा, 0 होगा। इकाई अंक क्या होना है इसका, 0 होना है। अगर 5 दिखे और 5 के साथ सम संख्या दिखे तो इकाई अंक 0 होना है। अब सोल्व इसको कर लेते हैं। 11 का इकाई अंक क्या होगा, 1, और फैक्टोरियल 1 का मान भी 1। आगे चलिए, 12 का इकाई अंक क्या है, 2, और फैक्टोरियल 2 का मान भी 2। 13 का मान क्या होता है, 3, और फैक्टोरियल 3 का मान कितना होता है, फैक्टोरियल 3 का मान हो जाता है आपका 6। आगे बढ़िए, फैक्टोरियल यहाँ पे देख लीजिए, सीधे 4 है, पहले 4 और इसका पावर फैक्टोरियल 4 है तो रहने दीजिए, इनटू आगे क्या है आपका 5, नो चेंज कैटेगरी का है तो रहने दीजिए।
अब जब आप इसको सोल्व करिएगा, देखिए 1 का पावर 1 तो 1 रहने दीजिए, 2 का पावर 2 4 रहने दीजिए, 3 का पावर 6। अभी इसका कैलकुलेशन नहीं कर पाएंगे क्योंकि आगे जनरल पावर बताएंगे तब कैलकुलेशन आप कर पाइएगा, तो वैसे ही छोड़ दीजिए। अब यहाँ से यह जो नियम आपका आप देखे थे ना कि ऑड 1 इवन 6, यह लागू होता है पावर फैक्टोरियल 4 या उससे अधिक होने पर, ठीक है। ऑड 1 और इवन 0 वाला नियम कब लागू होता है? जब पावर कम से कम फैक्टोरियल 4 हो या फिर उससे ज़्यादा हो, तभी। फैक्टोरियल 1 में लागू नहीं होता है, 2 में लागू नहीं होता है, 3 में लागू नहीं होता है। तो यही कारण है कि फैक्टोरियल 1 का मान लिखिए, 2 का मान लिखिए, 3 का मान लिखिए, लेकिन इसके आगे हमें मान लिखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी क्योंकि उसके आगे ऑड 1 इवन 6 हो जाएगा। बट फैक्टोरियल 3 तक का आपको क्या करना पड़ेगा? नॉर्मल कैलकुलेशन आपको करना पड़ेगा। पावर में अगर रहे तो, पावर में फैक्टोरियल रहने पर ऑड 1 इवन 6 होता है, सही बात है, लेकिन कब? जब कम से कम फैक्टोरियल 4 या उससे ज़्यादा हो, कम से कम। यहाँ पे तो देख सकते हैं, यहाँ तक तो हम नॉर्मल कैलकुलेशन किए हैं, लेकिन यहाँ पे देखिए 4 है ना, फैक्टोरियल के रूप में है। तो देखिए इवन डिजिट, तो इवन डिजिट ऑलवेज कितना? 6, और आगे 5 है तो 5। अब सोचो आप जरा सा कि 6 में 5 से गुना करोगे तो इधर से ही चलेंगे, 6 पंचे 30, 30 का इकाई अंक कितना आ गया? 0। अब 0 से इसके किसी भी अंक में गुना करिएगा, 0 0 0, एक बार भी 0 आ गया तो पूरा का पूरा क्या होगा? 0। और इस कॉन्सेप्ट को हम आगे आपको बताएंगे कि 4 से भाग किया जाता है नॉर्मल पावर रहने पर। तो एक चीज़ आपने यहाँ पे क्या सीखा कि यह जो नियम है ऑड डिजिट ऑलवेज 1 और इवन डिजिट ऑलवेज 6 का, यह तभी लागू होता है जब पावर कम से कम फैक्टोरियल 4 हो, उससे ज़्यादा कितना भी रहेगा वहाँ पे हम लागू कर सकते हैं। बट ऐसा क्वेश्चन जब भी मिल जाए 11 12 13 14 15, आंसर आप सीधे इसका 0 करना और कैलकुलेशन आपको करने की आवश्यकता नहीं है। नंबर 9 देखिए, पावर फैक्टोरियल है, इवन डिजिट 6 हो जाएगा, आगे बढ़िए, इवन डिजिट 6 हो जाएगा, आगे बढ़िए। 6 नो चेंज कैटेगरी का है, 6 रह जाएगा, रहने दीजिए। 9 नो चेंज का नहीं है, और डिजिट है तो 1, 6 6 12 6 18 और 1 19, 19 का इकाई अंक बताइए क्या होगा? 9। तो हमारा आंसर हो गया इस क्वेश्चन का 9, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सारे विषम अभाज्य संख्या, अब इस बात को समझिए, सारे विषम अभाज्य संख्या, अब जितने भी अभाज्य संख्या उसका तो गुना हम नहीं कर सकते हैं, बट बोला है यहाँ पे कि सारे विषम अभाज्य संख्या को गुना करिए। विषम अभाज्य संख्या का मतलब है कि 2 को शामिल नहीं करिए, बाकी सबको। तो 3 5 7 11 13, ठीक है, 17 19, इस तरीके से जितने भी अभाज्य संख्या है तो अनंत तक जाएगा। सबको अगर आपस में गुना करे तो इकाई अंक क्या होगा? अच्छा देखो, इसमें सारे विषम बोला है ना, अगर सारे अभाज्य संख्या बोला होता तो 2 भी शामिल कर लेते, तो 2 गुने 3 गुने 5 गुने 7 गुने 11। यह क्वेश्चन आपका कब बनता? जब क्वेश्चन में बोला जाता सारे अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या पता है ना किसको बोलते हैं? जो स्वयं और 1 के अलावा और किसी से ना कटे, जैसे 2 बता चुके हैं पहले ही क्लास में, 2 केवल 2 से कटेगा या फिर 1 से, तो यह अभाज्य। 3 केवल 3 से कटेगा या 1 से, अभाज्य है ना। 5 केवल 5 से कटेगा या 1 से, अभाज्य। 7 केवल 7 से कटेगा 1 से, इसलिए अभाज्य। तो सारे अभाज्य संख्या बोलेगा तो 2 को भी शामिल करेंगे, लेकिन विषम अभाज्य संख्या बोलेगा तो 2 तो सम अभाज्य संख्या, अभाज्य है लेकिन सम है तो 2 को हटा लेंगे, मतलब क्वेश्चन हमारा यह बन जाएगा। अब अगर सारे बोल दिया जाए तो देखो क्वेश्चन में क्या क्या मिलेगा? 5 भी मिलेगा और 2 भी मिलेगा। तो 5 के साथ अगर 2 मिल गया ना तो इकाई अंक 0 हो जाएगा। चेक कर लेते हैं, 2 तिया 6, 6 पंचे 30, 30 का इकाई अंक कितना आ गया? 0। अब 0 में 7 से गुना 0 0 0, इकाई अंक क्या होगा? 0 होगा। मतलब सारे अभाज्य संख्या बोलेंगे तो 2 और 5 दोनों आएगा तो इकाई अंक 0। लेकिन सारे विषम बोला गया है, 2 को शामिल नहीं करेंगे तो इकाई अंक 5 हो जाएगा। चेक कर लीजिए, 3 पंचे 15, हटा दो इसको, 5 सत्ते 35, हटा दो इसको, 5 एकम 5, ठीक है, 5 तिया 15, हटा दो इसको, 5 सत्ते 35। क्योंकि 5 से किसी संख्या में गुना करिएगा ना तो या तो अंतिम में 0 आता है या 5 आता है। 5 गुना 10 0, 5 तिया 15 5, 5 होके 20 0, 5 25 5। तो 5 से अगर सम संख्या में गुना करिएगा तो अंतिम में 0 आएगा और विषम में गुना करिएगा तो अंतिम में 5 आएगा। तो यहाँ 5 है लेकिन केवल विषम संख्याओं को ही गुना करना है, इसलिए अंतिम में देखिए क्या आता जा रहा है? 5 5, एक बार 5 शुरू हुआ है वहां से 5 ही आएगा। तो सारे विषम अभाज्य संख्या बोला है, इस वजह से इकाई अंक हमारा 5 होगा। यह वाला आपका क्वेश्चन है। लेकिन सारे अभाज्य संख्या बोला होता तो इकाई अंक क्या हो जाता? 0 हो जाता। तो दोनों ही तरीके से क्वेश्चंस आपके पूछे जाते हैं। अब देखिए, वैसे सारे अभाज्य संख्या जो कि 2 से बड़ा है, तो 2 से बड़ा तो कहां से शुरू करेंगे? 3 5 7। अब यह चाहे 222 तक रहे
222 से छोटा रहे या फिर आप इसको जहां तक ले जाना चाहिए, इसका इकाई अंक आपका क्या होना है 5, क्योंकि 2 तो होगा नहीं, बोला है जो कि 2 से बड़ा और 222 से छोटा। तो 222 से छोटा रहे, यह आपका 7 तक जाए, 11 तक जाए, 13 तक जाए या अनंत तक जाए, मामला सब जगह सेम ही होगा। तो 3, 5 इकाई अंक क्या हो जाएगा इसका 5 हो जाएगा। ठीक है, 2 हटा दीजिएगा तो इकाई अंक 5 और 2 को शामिल कर दीजिएगा तो इकाई अंक 0 हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अब इस वाले क्वेश्चन को देखिए क्या है, यहाँ पे बेस में आपका है यहाँ फैक्टोरियल 1, ऐसे भी इसको भी हम लोग फैक्टोरियल बोलते हैं या फिर इसको भी हम लोग फैक्टोरियल बोलते हैं, दोनों ही तरीके से लिखा जाता है। तो बेस में फैक्टोरियल है, कैसे सोल्व करेंगे, पहले इसका मान निकालिए। फैक्टोरियल 1 का मान 1, बेस भी 1 पावर भी 1 प्लस फैक्टोरियल 2 का मान 2 ही होता है तो बेस में भी 2 पावर भी 2 प्लस फैक्टोरियल 3 का मान क्या होता है 6 होता है, बेस भी 6 पावर भी 6, क्योंकि बेस में भी फैक्टोरियल 3 और पावर भी। अब 4 में अगर चलेंगे तो फैक्टोरियल 4 का मान क्या होता है 24 होता है, फैक्टोरियल 4 का मान 24, केवल इकाई अंक लिखिए 4, पावर को जैसे है वैसे ही रहने दीजिए। और आगे आप सोचिए कि आगे फैक्टोरियल 5 होगा तो उसका इकाई अंक क्या होगा 0, तो इसके आगे हमें नहीं सोल्व करना है, हमें तभी तक सोल्व करना है जब तक पहली बार 0 ना मिले। तो फैक्टोरियल 3 का मान 24, तो 24 का इकाई अंक 4 लिखिए। फैक्टोरियल 5 जहां होगा 4 के बाद तो 5 होगा, तो फैक्टोरियल 5 का मान 120 होता है, इकाई अंक 0, तो 0 का पावर कुछ भी तो इकाई अंक 0। फैक्टोरियल 6 मिलेगा, उसका भी इकाई अंक 0, यानी बेस में अगर फैक्टोरियल 5, 6, 7 आया 8 आए सब 0 होगा। हम कहां तक सोल्व करेंगे ऐसे क्वेश्चन में, फैक्टोरियल 4 तक ही। कहां तक सोल्व करना है, फैक्टोरियल 4 तक ही, क्योंकि आगे सबका इकाई अंक 0 है। ठीक है, तो 1 का पावर 1 होगा, चलो भाई ठीक है। 2 का पावर 2 कितना होगा 4, 6 का पावर कुछ भी रखोगे तो इसका इकाई अंक चेंज नहीं होता है तो 6 ही होगा। और इसको देखिए इवन डिजिट है ऑलवेज 6 हो जाएगा, पावर फैक्टोरियल के रूप में है, हम क्या चेक करेंगे ऑड की इवन डिजिट 6 और आगे 0 है तो रहने दो। 6 6 12 4 16 और 1 17, पूरे का योगफल 17 आया, 17 का इकाई अंक क्या हो जाएगा 7, यानी इस वाले क्वेश्चन का आपका इकाई अंक हो जाएगा 7। तो फैक्टोरियल वाले क्वेश्चन में हम लोग तभी तक सोल्व करेंगे जब तक पहला बार 0 ना मिले। 0 कैसे आया, देखो 3 है तो कहीं फैक्टोरियल 4 का पावर फैक्टोरियल 4 भी तो होगा, कहीं फैक्टोरियल 5 का पावर फैक्टोरियल 5 भी तो होगा, तो पावर फैक्टोरियल 5 यानी कि 120, तो इकाई अंक 0 है ना, तो यहाँ से सब 0 हो जाएगा, 0 का पावर कुछ भी 0, बट यहाँ तक हमें सोल्व करना पड़ेगा। तो यहाँ तक हम लोग क्वेश्चन को सोल्व किए। अब यहाँ पे फैक्टोरियल इसलिए रहने दिए क्योंकि पावर फैक्टोरियल 4 या उससे अधिक रहने पर ऑड 1 इवन 6 लागू होता है, बट इसके पावर को हम जनरल फॉर्म में इसलिए कन्वर्ट कर लिए क्योंकि 3 तक में वह नियम लागू नहीं होता है। आगे चलिए, यहाँ पे देखिए आखिरी क्वेश्चन है इस टाइप का, उसके बाद कल हम लोग टाइप 2 देखेंगे और यूनिट डिजिट आपका समाप्त हो जाएगा। सिंपल सा टॉपिक था। फैक्टोरियल 1 का मान 1, फैक्टोरियल 2 का मान 2, फैक्टोरियल 3 का मान 6, 4 का मान 24, 24 का इकाई अंक केवल लिख देते हैं 4, और इसके आगे हमें सोल्व नहीं करना है क्योंकि फैक्टोरियल 5 का इकाई अंक क्या होगा 0, आगे सबका इकाई अंक 0 हो जाएगा। देख लो ना, फैक्टोरियल 6 720 इकाई अंक 0। ठीक है, अगर आप वैल्यू निकालना चाहते हैं पूरा इसका वैल्यू लिखते तो 124 लिखते, फैक्टोरियल 4 का मान, 5 का मान तो 120 लिखते इस तरीके से। ठीक है, फिर फैक्टोरियल 6 का मान तो 720 लिखते, सबके इकाई स्थान पर क्या आ रहा है 0। तो जब सवाल इकाई का अंक का होता है तो ध्यान हमारा केवल इकाई स्थान पे होता है, तो हम अलग संख्याओं को क्यों देखें। तो यही कारण है कि फैक्टोरियल 1 का इकाई अंक 1, 2 का 2, 3 का 6, 4 का कितना 4 और बाकी सब 0, तो उधर नहीं जाना है हमें। 6 4 10 3 13, अब पूरे 13 का इकाई अंक बता दीजिए क्या होगा 3 होगा। तो इस तरीके से इस पूरे क्वेश्चन का आपका इकाई अंक हो जाएगा 3। तो अभी आपने इकाई अंक के बेसिक कॉन्सेप्ट को देखा और साथ में टाइप 1 कैटेगरी के क्वेश्चंस को भी हमने समाप्त कर दिया। अगले दिन हम लोग देखेंगे अगर पावर जनरल फॉर्म में रहे तो हमें क्या करना है, और बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चंस है, उसमें भी बहुत कुछ आपको सीखने को मिलेगा। इस तरीके से आपका इसका पार्ट 1 हो गया है समाप्त। अगले दिन यूनिट डिजिट के पार्ट 2 के साथ मिलेंगे, तो मिलते हैं कल। थैंक यू, जय हिंद।